बीएमएस के अंदर आपने हिंदी बुक्स तो बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिले होंगे बीएमएस हिंदी बुक्स को लेकर। लेकिन अभी के टाइम पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी 10th और 12th जो है वो इंग्लिश मीडियम से करी थी। तो जब बच्चा बीएमएस के अंदर एडमिशन लेता है तो वो बीएमएस की जो इंग्लिश की बुक्स होती है उनके बारे में ढूंढना स्टार्ट करता है। किताबें भी जो होती है वो ऑथर्स के द्वारा बहुत ही कम लिखी गई है इंग्लिश मीडियम के अंदर, और स्टूडेंट्स को इसको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है इंग्लिश बुक्स के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिए हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए इंग्लिश मीडियम के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम इस वजह से चूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक की जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो उन्हें यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आती है और उन्हें वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं हिंदी के अंदर। इस वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट होते हैं। और बहुत बार बच्चों को यहाँ पर हिंदी की किताबों को पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि 10th और जो 12th क्लास थी वो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से किए हुए हैं और जो नीट का एग्जाम था उस टाइम पर भी तैयारी उन्होंने इंग्लिश मीडियम से करी थी। अब यहाँ पर बीएमएस में जब एडमिशन होता है तो नई नई चीजें होती है बच्चों के लिए, जैसे कि संस्कृत भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, तो अचानक से जो माहौल होता है बीएमएस का उसे वो ढाल नहीं पाते हैं। तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ये जो 6 महीने होते हैं इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। मेरी जितनी भी वीडियोस होती है उन वीडियोस के अंदर मैंने हमेशा बोला है शुरुआत के 6 महीने अगर आप यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर सर्वाइव कर लेते हो तो आपकी जो बीएमएस की जर्नी है वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है क्योंकि जो बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं बीएमएस के वो शुरुआत के 6 महीने के अंदर ही बेसिकली सारे आपको सिखाए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पर बीएमएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप पर जाकर आप हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह देखने को मिलती है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर बुक्स चूज करनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। जो बुक्स के अंदर डायग्राम्स होते हैं वो आपको मिलने चाहिए किताबों के अंदर। उसके बाद में जो टेबल्स होती है और जो फ्लो चार्ट होता है वो आपको मिलना चाहिए। उसके बाद में जो श्लोकास का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए और जो फॉन्ट होता है वो बुक का विजिबल होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छी किताब को सिलेक्ट करने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है एक बुक को सिलेक्ट करने का वो होता है इजी लैंग्वेज होना किताब का। अगर किताब की लैंग्वेज इजी होगी तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपने सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हो। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर कौन सी किताबों को फॉलो किया था, या आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कंफर्ट जोन चेक करना है। इसके लिए आप यहाँ पर लाइब्रेरी में भी जा सकते हो और जो कॉलेज के शुरुआत के 15-20 दिन होते हैं जिसमें ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम चल रहा होता है उसके अंदर आप यहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर किताबों को देख सकते हो बीएमएस फर्स्ट ईयर की, हिंदी मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि उनके हिसाब से यहाँ पर कौन सी बुक यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम बुक्स के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं और इन 5 सब्जेक्टों के लिए आपको यहाँ पर 9 पेपर देने होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के। तो हम यहाँ पर हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि है रचना शरीर, इट मींस एनाटॉमी। जो रचना शरीर सब्जेक्ट होता है इसके अंदर जो आयुर्वेदिक पोर्शन होता है ये 30% होता है और मॉडर्न पोर्शन जो होता है जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं वो यहाँ पर 70% होता है। आयुर्वेदिक एनाटॉमी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है पीके मोरन की। इसके अंदर आपको आयुर्वेदिक पार्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉडर्न पार्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स और बहुत सारे टेबल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और जो किताब की लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा ईजी है। उसके बाद में आप यहाँ पर एक और बुक प्रीफर कर सकते हो जिसका नाम है डॉक्टर गिरधर एम कांति। इसके अंदर भी आपको आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न दोनों पार्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये किताब मेरी सेकंड प्रेफरेंस में इस वजह से रहती है क्योंकि ये किताब जो होती है काफी ज्यादा शॉर्ट में हो जाती है और इसे आप यहाँ पर एग्जाम टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं मॉडर्न एनाटॉमी के बारे में बात करूं तो मॉडर्न एनाटॉमी के अंदर आप यहाँ पर बीडीसी को प्रीफर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 4 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं और एक हैंडबुक देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके बाद में बीडीसी के अलावा आप यहाँ पर विश्राम सिंह को भी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, वो भी यहाँ पर काफी अच्छी किताब रहती है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर बीडीसी को लेना यहाँ पर प्रीफर करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, इट मींस फिजियोलॉजी। इसके अंदर आपको आयुर्वेदिक और मॉडर्न पार्ट दोनों 50-50% देखने को मिलता है और इसके अंदर आप आयुर्वेदिक के अंदर सबसे अच्छी किताब आती है डॉक्टर सुभाष रानाडे और डॉक्टर आर देश पांडे की किताब होती है ये, और इसके अंदर आपको यहाँ पर मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक दोनों देखने को मिलता है। इस किताब की जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा इजी है और बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने इस किताब को अपनी पहली प्रेफरेंस के अंदर रखा था क्रिया शरीर के अंदर, और आज भी मेरे पास ये किताब है यहाँ पर क्योंकि किताब जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है वो भी आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर फिजियोलॉजी को वास्ट में या डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उसके अंदर यहाँ पर शंभुलिंगम किताब यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद में हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान, और पदार्थ विज्ञान के अंदर जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है डॉक्टर डिंगरी की। इस किताब की खासियत क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि मन का और आत्मा का दोनों अलग अलग टॉपिक है तो दोनों का डिफरेंस बताया जाएगा। दोनों टॉपिक्स जब खत्म हो जाएंगे तो उन सारे टॉपिक्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस जो होगा वो लास्ट पेज में देखने को मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी टेबल्स देखने को मिलेंगी, और जो किताब की लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा सिंपल और स्वीट है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा संहिता अध्ययन 1। इसके अंदर आपको यहाँ पर चरक संहिता के 12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं सूत्र स्थान के, और अष्टांग हृदयम जो होता है उसके सूत्र स्थान के आपको यहाँ पर 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो चरक संहिता के लिए आप यहाँ पर डॉक्टर शशि रेखा की किताब को यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, और अष्टांग हृदयम के अंदर डॉक्टर आर वैद्यनाथ की किताब को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। जो डॉक्टर आर वैद्यनाथ की किताब है इसके अंदर आपको बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, जो श्लोकास का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद में जो चरक संहिता की किताब है डॉक्टर शशि रेखा की, ये किताब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है और इसका भी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे सबसे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। संस्कृत ग्रामर के अंदर आप यहाँ पर प्रोफेसर एम.एन. पांडुरंगा की बुक को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ये बुक जो है वो आपकी इंग्लिश मीडियम के अंदर रहने वाली है। इसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, लेकिन इस बुक का यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, इस किताब के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक और किताब लेनी होगी जिसका नाम है आयुर्वेद संस्कृत सुधा, जो कि महेश गुरुदत्त के द्वारा लिखी गई है। इस किताब की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको यहाँ पर संस्कृत ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पंचतंत्र की जो स्टोरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जो पेपर 2 है संस्कृत का वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट कवर देखने को मिलेगा संस्कृत सुधा के अंदर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और किताब लेनी होती है वैद्य के सुभाषित के लिए, जहां पर आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वैद्य के सुभाषित के, और इसके लिए आप यहाँ पर भास्कर गोविंद गाणेकर की किताब यहाँ पर ले सकते हो। तो ये थी हमारी बीएमएस फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम्स की बुक। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी भी किताब मैंने बताई है उन किताबों के रिगार्डिंग आपके यहाँ पर सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट आपका रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस अगर मैं आप लोगों के लिए लाते रहूं तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।